चलो मार्की टूल बन गया था, मूव टूल तो बनना ही पड़ेगा, है ना। लेसो टूल, क्रॉप, मैजिक टूल, ये जो स्लाइस टूल है, HTML कोड बन जाता है ना रेडीमेड। उसके बाद हीलिंग ब्रश, ये बन गया था। ये वाला यही नहीं बना है ना, जहाज को डुप्लीकेट करने वाला। अच्छा ये वाला क्लोन स्टैम्प, इससे भी डुप्लीकेट होता है हीलिंग ब्रश टाइप, पर ये बैकग्राउंड लेकर आ जाता है। ठीक है, इससे अपन ने पैटर्न फिल करे थे। ठीक है, बन गया होगा। इरेजर कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, तीनों इरेजर। ब्लर टूल करे थे काम, शार्पनेस, स्मज, नाक खींचने वाला, है ना। उसके बाद अपन ने इधर देखो ब्रश टूल कर लिए होंगे, घास वगैरह, पत्ती, फूल सब बनाने के लिए। हिस्ट्री ब्रश जो भी काम करे उसको वापस कर देता। ठीक है, उसके बाद हमने ये तो कर ही ली है। पेन बकेट टूल, ग्रेडियंट टूल, डस्ट टूल मैंने बता दिया था, लाइटिंग बढ़ाना, लाइटिंग को कम करना। ठीक है, टेक्स्ट टूल बन गया। अच्छा ये बना था कि नहीं, पेन टूल, पाथ को सेलेक्ट करके फिर मार्क करते और फिर कॉपी करके दूसरी जगह ले गए थे। ठीक है, नहीं बना। शेप टूल, ये बन गए। इनमें कस्टम शेप में जाकर अपन ने बहुत सारे शेप देखे थे, ये बन गए। उसके बाद ये कोई काम के नहीं, बस याद रखना है ना। हैंड टूल आपको स्पेस से काम कर लेता है, और जूम टूल आपका कंट्रोल प्लस स्पेस से काम करता है। चलो दो टूल और बता देता हूँ फिर से, कौन कौन से। एक हीलिंग ब्रश और एक बता देता हूँ पेन टूल। चलो यहाँ पे हम ओपन करते हैं कोई पिक्चर को, यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ अपने को होगी ना, क्यों नहीं होगी। चलो एक हम कोई एक्टर की लेके आते हैं ना, कौन सा हीरो पसंद है बता, जा पसंद क्या उसमें हीरो। NTR, NTR देखे कि नहीं, है ना। RRR मूवी है ना, उसमें पहचानते ही होंगे आप। ऑस्कर भी मिल चुका है, पता है कि नहीं, ऑस्कर मिला जी। हाँ, गाना देखे कि नहीं वो वाला, देखे ना। एक्सरसाइज हो जाती पूरी, आप करा करो डेली घर पे। 3-4 मिनट का तो उतनी देर कर लिए पसीना पसीना हो जाओगे, नहीं करते होंगे पर, है ना। एक्सरसाइज के लिए कर लिया करो। चलो यहाँ पे हम किसी को भी एक पिक्चर को सेव कर लेते। ये पिक्चर मान लो हमने सेव कर लिए, ये सेव करे, और चलो इसको हम जो है यहाँ पे सेव कर लेते। ये पर ऐसी की आई है, कोई दिक्कत नहीं, इसको अपन ओपन करके और सेव कर लेते। स्निपिंग टूल से कर सकते हैं ना, आपके पास होगा ना, ये लो। अब इसका डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं हम कोई अदर बैकग्राउंड में। ठीक है, तो ओपन कर लेते। चलो उसी को ओपन करते, और यहाँ हम जो है यहाँ पे लाना चाहते हैं इस बैकग्राउंड में। ठीक है, हमारी इमेज कहाँ है, पीछे, तो इसको थोड़ा छोटा करो, और हम ले लेते हैं हीलिंग ब्रश। अब हीलिंग ब्रश में इसको पूरा जो है आप क्या करो, बड़ा कर लो ये। ठीक, इतना बड़ा। उसके बाद अल्टर के साथ इसको ड्रैग करना है, ये जितना भी भाग हमको लेना है। और दूसरी जगह जाओ, और यहाँ अपने को देखो बैकग्राउंड के हिसाब से मैनेज कर लेगा वो। अब ज़्यादा मत करना, उतना ज़्यादा भी नहीं करेगा वो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, फेदर देना पड़ेगा। तो उसके लिए देखो अब सिंपल है, अपन क्या करेंगे, कम जगह लेकर आएंगे। कम जगह मतलब, ठीक है, इतना। तो यहाँ से अपन इतना भाग, ठीक सर, चलो इतने ले आते। ठीक, मतलब अब इसका भी डुप्लीकेट बनाना है, तो इसके ऊपर भी अल्टर के साथ करो। ठीक, तो कोई भी चीज़ डुप्लीकेट बनाना है तो आप हीलिंग ब्रश का उपयोग कर सकते हैं। कैसे करें पता है ना, जब कॉपी करना है तो अल्टर के साथ, और जब छोड़ना है तो बिना अल्टर के। बस इतना सा ध्यान रखना है। अल्टर ध्यान नहीं रखोगे तो काम ही नहीं करेगा वो। मतलब ये सर्कल गायब होना चाहिए कब, अल्टर दबाने पे। देखो गायब हो गया, छोटा सर्कल आ गया। लेज़र लेज़र वाली बंदूक देखे कि नहीं मूवी वगैरह में, माथे पे निशान जाता लाइट का, और दिया उनने इधर से घुमा के कहाँ लगता, सीधे माथे पे। तो अब इतना बड़ा देख रहा है, देखो ये लेंस से देख रहा मतलब, है ना, पर ये लेज़र है। तो जब लेज़र आ जाए तभी कॉपी होगा। जैसे हमने ये लेज़र चलाए, अब आप यहाँ चलाओगे, देखो ये कॉपी हो गया और ये बन गया। ठीक है, तो ऐसे ही आप जो है बना सकते हैं। पहले उसको क्या करना, अब ये बैकग्राउंड सही आ रहा है तो बैकग्राउंड को हटा देना पहले, और नहीं हटाना तो आप पेन टूल के द्वारा, चलो आप पेन टूल के माध्यम से बन जाएगा वो वाला। हाँ, अल्टर का ध्यान रखना, बस ज़्यादा कुछ कठिन नहीं उसमें। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसको बड़ा कर लो। अच्छा, ये जो चीज़ है, ये देखो टूल बॉक्स दिख रहा है और पैलेट्स दिख रही।
इन पैलेट्स के कारण हमारी इमेज देखने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो हम क्या करते हैं, कीबोर्ड में टैब की होती है, कीबोर्ड में टैब की दिख रही है कैप्स लॉक के ऊपर, इस टैब की को दबा दो। अब देखो सारी चीज़ें क्या हो गई है, हाइड। अब हमको पेन टूल लाना है, तो पेन टूल की शॉर्टकट पता आपको पी थी, देखो जरा, देखो पी है। तो यदि हम इसको शो नहीं भी करते हैं और सीधे पी भी दबाते हैं तो पेन टूल आपका सेलेक्ट हो जाएगा। पर ध्यान रखो यहाँ पे आपका सेप नहीं रहना चाहिए, यहाँ आपका पाथ रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पाथ सेलेक्ट करना है। चलो अब हम जो है एक एक करके यहाँ से ये सिलेक्ट करते जाएं, ठीक है। मूव ऐसे बन गया था ना, घसीटना, घसीटोगे तभी अच्छा लगेगा, नहीं तो वो जो लेसो टूल और इसमें क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है, नहीं कटेगा काम, टेंशन मतलब। अब आपके हाथ में बताएं, मैं सफाई जितनी अधिक होगी, और सफाई कब आएगी, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो काटना फिर कहीं से भी। चलो इसको वैसे ले आता हूँ, कंट्रोल जेड। अच्छा देखो एक और चीज़ देख लो, कंट्रोल जेड दबाते थे एक ही बार होता है, पर अगर कंट्रोल के साथ अल्टर भी दबाते हैं और फिर जेड दबाओ तो देखो कितने बार जेड हो रहा है, मल्टीपल टाइम। पर मल्टीपल टाइम एक निश्चित समय तक ही होगा, मतलब 5 या 10 बार, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है, कंट्रोल जेड मतलब एक बार, और अल्टर के साथ कंट्रोल जेड मतलब मल्टीपल टाइम, ठीक है। अच्छा ये चीज़ आप लिखते कि फिर याद रख लेते? हाँ लिखना भी पड़ेगा, याद एक बार में नहीं होता। प्रैक्टिस करने की आदत है 15-20 बार तो मत लिखो, पर आप 15-20 बार कहाँ करोगे, एक बार मुश्किल से करते और नहीं बन रहा तब तक घसीटोगे, और जैसे ही बन गया तो घर। ये देखो हम इतना ले आए हमने, अब इसको मिलाना पड़ेगा ना, कहाँ मिलाना पड़ेगा, जहाँ से हमने शुरू करे थे, तो शुरू करे जहाँ मिला दो। अब इसको उठाकर मत ले जाना, इसको राइट क्लिक करना पहले और मेक सिलेक्शन करना, है ना, समझ गए, यहाँ चूक रहे होंगे। तो इतना करोगे और 0 रहने देना, ओके कर लो। अभी आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं। अब आप टैब की से वो अपना पूरा औजार हथियार लेकर आ जाओ, इसको कंट्रोल C करो और दूसरी वाली इमेज में ले जाके, अच्छा इनमें मैं गायब कर देता हूँ, यहाँ ले जाकर पेस्ट कर दो। देखो जरा कितना सफाई से कटा है। थोड़ा सा फेदर दे दो, थोड़ा सा फेदर दे दो, मतलब आउटसाइड में देखो थोड़ा दिक्कत दिख रहा है ना। तो आपको पता है इस लेयर में आउटसाइड में क्लिक करेंगे तो पूरा बैकग्राउंड सेलेक्ट हो जाएगा, हो रहा। और राइट क्लिक करके हम दे देते हैं फेदर। फेदर आप मिनिमम दे दिया करो, क्योंकि छोटी सी जगह हटाना है, जब ज़्यादा हटाना तो ज़्यादा देना है। तो देखो ज़रा जो है हमारा थोड़ा सा देखो फेदर मतलब ब्लर आ गया है। और दूसरी चीज़ और कर सकते, नीचे साइड हमको पता है लेसो टूल का उपयोग बनता है हमसे, तो लेसो टूल इस प्रकार से सेलेक्ट करें और ये देखो राउंड साइड में घुमा के और फेदर दे दो आप कितनी 100, ठीक है। देखो ठीक है, अब है ना, अब जहाँ भी रखोगे तो ऐसा लगेगा कि अंदर से निकल रहा है वो, ये देखो समझ गए, बनेगा ये। तो आप अपनी जितनी भी फ़ोटो है मतलब कैमरे की खींचते हो ना, तो बढ़िया काट पीट के और पूरी फैमिली को जोड़ दो कहीं ले जाकर, नहीं जोड़ सकते, सब जन अलग अलग होंगे, तो ऐसे ही जोड़ना कि भाई कटा हुआ ना दिखे। समुद्र से निकाल देना, गंगा जी से निकाल देना, कहीं पहाड़ में रख देना, पर्वत में रख देना, पेड़ के अंदर घुसा देना। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आप करोगे तब कहीं जाकर आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज सीख ले तो हो गया काम। अच्छा अभी बस करना है इसको, आगे भी काम आना चाहिए, हाँ तो उसी के हिसाब से करना। मैंने बता दिया काम क्या करना, बन जाएगा। चलो इसको भगाओ, अब अपन दूसरा काम करते हैं। पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाना बन गई थी, बन गई थी है ना। चलो मैं छोटी सी डिज़ाइन बनाता हूँ, छोटी सी डिज़ाइन मतलब न्यू। अच्छा यहाँ से बताओ, न्यू इमेज बनाना बनेगा, ओपन, उसके बाद सेव करना, प्रिंट करना बताता हूँ। चलो प्रिंट करना देख लो, लिखने के लिए आएगा, हालांकि अभी प्रिंट नहीं करना आपको। ऐसा प्रिंट करोगे और आपको प्रिंट नहीं करना डायरेक्ट, आपको करना है प्रिंट विथ प्रीव्यू। मतलब पहले आपको देखना है कि कैसा प्रीव्यू मतलब कैसा प्रिंट आएगा, तब आप प्रिंट करोगे कि डायरेक्ट कर दोगे, है ना। जैसे आपने कुछ काम किए हो, जैसे सब्जी भी बनाए, पहले थोड़ा सा चक्कर देखोगे तब दूसरों को खिलाओगे कि पहले परोस दोगे, हो सकता है उसमें नमक ही न डाले तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो पहले क्या करना पड़ता है, प्रीव्यू, यानी कि खुद को टेस्ट कराना है। तो इसका मतलब पहले प्रिंट करेंगे, प्रीव्यू करेंगे, प्रीव्यू। तो प्रीव्यू जैसे करे हमने, देखो यहाँ दिख रहा है कि ये इमेज तो आ ही नहीं रही है, आ रही क्या, नहीं, तो वो 100% में है, इसलिए नहीं आ रही। तो हम चाहते हैं हमारे पास में जो पेज है उसमें फिट हो जाए वो, तो फिट हो जाए तो देखो यहाँ लिखा है स्केल टू फिट मीडिया, लिखा है, इसको क्लिक करो। अब देखो अब ऊपर नीचे जगह जो भी छूटेगी पर वो फिट आ जाएगी, मतलब पूरी इमेज आ जाएगी, ठीक है। अभी देखो 27% में आ रही है,
जबकि अभी कितनी थी वो 100%। तो 100% में जो पेज है हमारा वो 100% नहीं है, मतलब छोटा है। जैसे मान लो यहाँ पे 50 बच्चों की क्षमता है और हम बैठाना चाहते हैं 100, कैसे बैठेंगे? नहीं बैठ पाएंगे। तो एक तरीका क्या हो सकता है, एक के ऊपर एक छल्ली लगा के बैठा दो, है ना, तो उनकी पूरे क्षेत्रफल में आएंगे वो नहीं, चिपके चिपके, या फिर अपना पूरा जो है, जैसे 10 कुर्सी है और 15 लोगों को बैठाना, क्या होगा, एक एक में दो दो को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अपना पूरा पूरा जगह में बैठ पाएंगे कि कम कम में बैठेंगे? तो स्केल टू फिट मीडिया मतलब कंप्रेस्ड हो गई वो छोटी। और उसके बाद आप करोगे क्या, प्रिंट। और प्रिंट जैसे ही करोगे तो उसके पहले पेज सेटअप भी कर सकते हैं कायदे से। पेज सेटअप में आपका ध्यान रखना है कि पेज का साइज, ठीक है, और पोर्ट्रेट लेना या लैंडस्केप, ये चीज़ आप ध्यान रख लो, ठीक है। उसके बाद आप जो है, अच्छा ये कैसी आ रही है अभी पोर्ट्रेट, तो हम यहाँ पेज सेटअप में जाकर अगर लैंडस्केप कर देते हैं तो देखो आप सही आ रही है ना, मतलब चौड़ाई के हिसाब से हो गया ना वो, तो ऐसा निकाल दोगे तो फिट हो जाएगी हमारी। अब डायरेक्ट आप प्रिंट करोगे तो आखिरी स्टेप आती है प्रिंटर कौन सा रहेगा। अब प्रिंटर लेज़र का है, एचपी का है, जो भी है, ठीक है। तो इस प्रकार आप सेलेक्ट कर लेना। अब यहाँ एक ही फोटो है तो ऑल रहने दो, कितनी कॉपी निकालना दे दो और ओके कर दो। तो इतनी स्टेप आपको क्रम से देख लेना करके ऐसे ही। अब आखिरी स्टेप में ओके इसलिए नहीं करना क्योंकि प्रिंटर नहीं है हमारे पास में अभी, तो प्रिंटर नहीं है इसका मतलब एरर आएगी, तो इसलिए मत करना। तो इतना चीज़ आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर पूछे को वो अकेला क्वेश्चन आ जाता है कि प्रिंट कैसे करते हैं इमेज को, तो आपको इसी डायलॉग बॉक्स को इतना बड़ा नहीं बताना है, प्रीव्यू बता देना थोड़ा बहुत ऐसा, और ये प्रिंट बटन याद रख लेना। और उसके बाद जब इसको प्रिंट करेंगे तो ऐसा बता देना, इसके बाद हमारा प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आएगा, वहाँ प्रिंटर वगैरह सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि दो दो डायलॉग बॉक्स नहीं बनाना, दो दो डायलॉग बॉक्स में तो टाइम ही हो जाएगा। तो 8 नंबर के क्वेश्चन में कोई एक डायलॉग बॉक्स बनाना है, ठीक है। अब 16 नंबर का तो आने से रहा, तो आपको देखो न्यू इमेज बनाना बन जाएगा, ओपन बन जाएगा, है ना, सेव भी बन जाएगा। सेव एज का मतलब क्या होता है, वही इमेज को फिर से सेव करना। और सेव फॉर वेब कल ही बताया क्या होता है, इस इमेज को HTML फॉर्म में सेव करना, समझ गए। और ये कब काम करते हैं हम, जब स्लाइस बनाते हैं, समझ गए। उसके बाद है यहाँ पे देखो रिवर्ट वगैरह, तो पहले की चीज़, यहाँ क्वेश्चन नहीं आएगा। रिवर्ट मतलब सेव करने के बाद जो भी काम किए हैं वो पूरा वापस हो जाएगा। जैसे हिस्ट्री में अपने निपटाया था पूरा, उसके बाद प्लेस में कोई काम का नहीं है। यहाँ इम्पोर्ट में देखो, जैसे आप मान लो आपके पास स्कैनर है, प्रिंटर होता है कि प्रिंटर में इमेज रख देते और आप बोलते कि स्कैन होकर कहाँ जाए, यहाँ। जैसे कि इमेज है आपने दिए पासपोर्ट साइज और उसकी फ़ोटो बनाना है, तो आप स्कैन करके यहाँ लाओगे पहले, तभी डुप्लीकेट करोगे और उसके बाद प्रिंट। तो वो जो बाया सपोर्ट दिख रहा ना, यहाँ से आप स्कैनर को सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी इसलिए नहीं बोल रहा है क्योंकि यहाँ स्कैनर नहीं है। अगर स्कैनर रहता तो वो बोल देता है कि कौन सा स्कैनर, जैसे HP है, कौन सा है, तो उसको ओके करेंगे तो इमेज स्कैन होकर कहाँ जाएगी, आपके फोटोशॉप में डायरेक्ट, ठीक है। या तो फिर मोबाइल से खींच लो, मोबाइल नहीं आया था तब का था ये। एक्सपोर्ट में ऐसा कोई काम का नहीं है, एक्सपोर्ट तो हम इससे कर लेते। देखो सेव एज करोगे तो यहाँ आपको बहुत सारे टाइप दिख रहा है। तो एक्सपोर्ट का मतलब ही होता है कि हम हमारे पास से कुछ चीज़ भेज रहे हैं बदल कर, जैसे PSD है तो JPG में भेज दिए, GIF में भेज दिए, PDF में भेज दिए। तो यहाँ सारे एक्सटेंशन दिए, इन एक्सटेंशन को भी पढ़ाऊंगा मैं एक बार, ठीक है। जैसे BMP है, अपन ने देखे थे ना MS वर्ड में .doc रहता है, तो यहाँ .psd रहता है। उसके अलावा भी और दूसरे भी रहते हैं, क्योंकि अपन MS वर्ड से PDF बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, तो यहाँ से बना सकते। देखो ध्यान से, PDF वगैरह दिया होगा, दिख रहा है, फोटोशॉप PDF, ठीक है। तो JPG बना सकते हैं। तो ये सब काम होते हैं एक्सपोर्ट के। उसके बाद यहाँ देखो क्या है और काम का हमारा पेज सेटअप। तो पेज सेटअप अभी आया था डायलॉग बॉक्स, उसी में आ गया प्रिंट में। तीनों डायलॉग बॉक्स हमने एक ही जगह समझ लिए हैं। तो चलो यहाँ से हमारे सारे क्वेश्चन हो गए। एडिट में अंडू, रीडू, कट, कॉपी, ये कोई काम के नहीं है, बने ही जाएंगे वो। तो ये क्या था बताओ जरा, आउटलाइन देने के लिए। आउटलाइन मतलब बॉर्डर देने के लिए, जब हम पासपोर्ट साइज फोटो बनाते हैं तब काम आता है, ठीक है। चलो हम यहाँ पे काम करते हैं, इतनी चीज़ आप ध्यान रखना जो जो मैंने बताया। न्यू इमेज बनाते हैं, फाइल में जाते, न्यू इमेज, और यहाँ से आप साइज ले लो छोटा सा जो भी लेना है, ये लिए हमने, ओके। अब जैसे कभी आपको अटेस्टेड कराना होता है तो क्या करते हैं, उसमें सील स्टाम्प लगाया जाता है और साइन करी जाती है। अच्छा वो साइन करने वाला भी उपलब्ध नहीं है तो क्या होता है, उसकी भी सील बन जाती है ना, और सीधे सील लगा देते, हो गया अटेस्टेड, होता है कि नहीं। तो मतलब हमारे काम को आसान बनाने के लिए हमने क्या करे हैं, सील बनवा कर रखे। तो यहाँ पे भी हम मान लो यहाँ चलो एक SITC या कोई भी हम लोगो बनाते हैं एक ठो, इस प्रकार से ये लेते बनेगा, ठीक है। अब ये वाइट क्यों आ रहा है बताओ, यहाँ पे वाइट इसलिए आ रहा है, ये हम काला कर देंगे इसको, पाथ आया था वो, है ना। चलो अब देखो, ठीक है। चलो यहाँ पे हम लिख देते हैं टेक्स्ट, बड़ा करते तो बन जाएगा आप सब ये। चलो जहाँ नहीं बनेगा वो बता देना, बाकी ये सारी चीज़ें बनती आपसे, जो पहले से बनती वही बस हम करेंगे।
ठीक है। अब देखो यहाँ एक चीज़ और है कि जो SITC है वो ऊपर मतलब ऊपर सही तो फिट है पर नीचे से फिट नहीं है। तो हम या तो इस शेप को छोटा कर सकते हैं या तो SITC पकड़ के खींच सकते हैं। तो आप शेप को देखो ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं राइट क्लिक करके, देखो, या तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा एक और चीज़, यहाँ हमने एक चीज़ देखे थे कि जो बैकग्राउंड लेयर है, जो अन्य लेयर है, उनको क्रम बदल सकते थे कि नहीं, ऊपर दिखना चाहिए नीचे दिखना चाहिए, बदल सकते थे। वही काम होता है इसमें। जाओगे देखो यहीं पे लेयर में एक ऑप्शन रहता है अरेंज करके, ये ऑप्शन हमने पेज मेकर में भी देखे हैं। सेंड टू बैक, फॉरवर्ड, ये सारी चीज़ होती है ना। तो ये काम हम यहाँ से भी कर सकते हैं और ये काम हम कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। देखो जरा कौन सी लेयर में हम अभी, शेप में। हम शेप को ऊपर लाना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल की दबा कर रखना है। और ये वाले ब्रैकेट तो पता है आपको कौन से वाले, लेफ्ट ब्रैकेट, राइट ब्रैकेट, बड़े वाले स्क्वायर ब्रैकेट। इससे सर्कल बड़ा होता था, पर कंट्रोल के साथ दबाएंगे देखो ये ऊपर आ रहा, नीचे जा रहा, ऊपर आ रहा, नीचे जा रहा, देखो, मतलब दोनों से कंट्रोल दबा कर रखना है। अब ये शॉर्टकट आपको बार बार करके देखना है और लिख कर भी रखना है, ठीक है। सेंड टू बैक मतलब फॉरवर्ड जो भी है। अब इसको हम राइट क्लिक करके यहीं से सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, और कंट्रोल T बताया था कि नहीं मैंने, कंट्रोल T मतलब बाउंडिंग बॉक्स, और इसको हम कर देंगे छोटा, ये तो बनेगा है ना। इधर से भी क्या कर देंगे, छोटा, और इधर से भी छोटा। या तो आप उसको बड़ा कर देते जो टेक्स्ट लिखा था। चलिए हो गया फिट। इसके बाद हम जो है एक नई चीज़ है, इतना तो बन जाएगा। एक नई चीज़ है, टेक्स्ट में ही लिखते हैं हम। टेक्स्ट में हम इसका पूरा नाम लिख देते हैं। अभी टेक्स्ट जो है इतना बड़ा आ रहा है तो इसको कर दो थोड़ा छोटा, मतलब 14 कर दो। और वाइट में आ रहा तो इसका कलर क्या कर दो आप, ब्लैक, ठीक है। और यहाँ लिख दो पूरा छोटा कर दो, और थोड़ा ये इमेज रेडी क्यों खुल गया, चलो पूरा गायब हो गया वो, फिर से लिखो। इसको छोटा कर दिए। अब देखो एक चीज़ बताओ, आपने देखा होगा लोगों में ऐसा राउंड में लिखा रहता है, तो अब यहाँ राउंड में लाने के लिए क्या करेंगे हम, इसको पहले यहाँ सेट करो, कहीं भी रख लो। और आपको पता है आपने टेक्स्ट में काम किए हो, कलर भी पता है, अलाइनमेंट भी पता है, साइज बढ़ाना, ये सारी चीज़ पता होगी आपको। एक चीज़ और दिख रही है, T, ट्रांसफॉर्म बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, है ना। रैप टेक्स्ट मतलब इस प्रकार से। अभी नन है तो आप कैसा बनाना चाहते हैं, आर्क शेप में। आर्क शेप मतलब धनुष का आकार, समझ गए। आप बनाना चाहते हैं फ्लैग शेप में, तिरंगा लहराते हुए, ठीक है। या फिर और कोई बनाना चाहते हैं, बहुत सारे साइज दिए, तो आप एक बनाकर देख लो, कोई भी, सारे आप बनाकर देख लेना। जैसे आपने आर्क बनाए तो देखो घूम गया। अब आपको पता है आपको इसके आउटसाइड में लाना है, तो या तो आप और घुमा सकते, देखो ये देखो घूम रहा है, इसको कम कर सकते हो। देखो 0 कर दोगे तो कोई मतलब ही नहीं है, वो बड़ा होगा ना। देखो ये देखो, ये जैसे आपने देखा कोई प्रोजेक्ट वाले पेज में, अभी आप असाइनमेंट जमा करोगे तो आप राउंड शेप में ऐसा लिखा वाला जमा करोगे। हालांकि फ्रंट पेज में दे देता हूँ, पर आप भी बना सकते कि नहीं। अब ओके कर दो और इस मूव टूल से उठाकर इसको किनारे में ले आओ। अब ये बहुत बड़ा हो रहा है तो थोड़ा छोटा करो साइज को। थोड़ा 8 PT की जगह क्या कर लो, इसको छोटा कर लो इतना, और इसको थोड़ा सा ऊपर जमा और छोटा करो। अब देखो यहाँ से हम इसको कंट्रोल T करके थोड़ा सा फैला सकते हैं अपने अनुसार, और इसको नीचे सेट कर लो। देखो अब जरा थोड़ी सी दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, इसको अपन ऐसा कर लेते, देखो। अच्छा इसके अलावा और कुछ भी लिखना है नीचे साइड तो नीचे लिख सकते कि नहीं अपन, क्या लिखेंगे, कुछ भी, मतलब जो भी हमको प्रिंट करना है, ठीक है। जैसे मान लो आपको क्या प्रिंट करना नीचे साइड, मोहन नगर छिंदवाड़ा, है ना। तो हम इतनी मेहनत थोड़ी करेंगे, हम इसका डुप्लीकेट करेंगे। और डुप्लीकेट करना पता आपको, अल्टर के साथ खींच दो, खींचते कि नहीं लेयर को। लेयर डुप्लीकेट किससे होती है, उसके ऊपर अल्टर के साथ माउस पॉइंटर के द्वारा खींच दो। अब इसको घुमाना है, तो घुमाना है तो पहले तो लिख लो क्या, चलो यहाँ लिख देते हैं अपन, ठीक। अब इसको घुमाना है तो आपको पता है पॉइंटर टूल है, कंट्रोल T, ये घुमा दो। नहीं बनता, ये बनता ना, ये तो करे भी होंगे, ठीक है। अब ये सेट नहीं हो रहा तो इसको थोड़ा सा क्या करो, कंट्रोल T के माध्यम से खींच दो, वो आपकी मर्जी जितना खींचना चाहते।
इतना बनाने में कितनी देर लगी बताओ जरा, लगी कितनी देर? तो थोड़ा तो टाइम लगा होगा। अब कोई व्यक्ति बोलेगा अटेस्टेड कर दो, अब बार बार सील बनाने को बोल रहा है तो अच्छा लगेगा? नहीं ना, बार बार सील बनाओगे का? नहीं। और यहाँ बीच में स्टार भी तो रखना होता है। चलो स्टार लगाने के लिए पता है आपको, स्टार कस्टम शेप में जाओगे, झाड़ रखना, स्टार रखना, जो आपकी मर्जी रख दो। ये यहाँ पे हमने स्टार को रख दिए, ठीक है। इधर कर दो थोड़ा, इस पॉइंटर से इधर सेलेक्ट कर दो और इसी को डुप्लीकेट करके इस साइड रख दो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ पे अब बताओ मुझे, हो गया? सारी चीज़ कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब हम करते हैं क्या, इसको मर्ज। और मैंने बता दिया था लेयर में जाके आप जोड़ देते हो सारी चीज़ें, ये पता था। तो इसको आप जोड़ दो, जोड़ दो मतलब अब आपकी लेयर पूरी गायब हो चुकी है, ये बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो गई है। वही उदाहरण की जितनी भी कुर्सी टेबल थी सबको आपने प्लास्टर कर दिया, मतलब टाइल्स बिछा दी, तो वो फिक्स हो गई। अब ये चीज़ हमारी बार बार आना चाहिए कहीं भी। जैसे मान लो आपको अगर दूसरी इमेज की बात करूं मैं, तो दूसरी इमेज आपको पता है ये यहाँ पे हमें सील लगाना चाहता हूँ, या कोई डॉक्यूमेंट में नीचे लगाना चाहते हैं सील, तो उसको डिज़ाइन करेंगे या कॉपी करके लाएंगे, है ना। कॉपी करके लाएंगे तो पीछे का बैकग्राउंड भी आएगा, नहीं आएगा? ये जो काला वाला जो बैकग्राउंड है वो भी आएगा, इसको हटाओ, है ना। चलो हम क्या करते हैं, इसकी क्या बनाएंगे हम, सील, मतलब स्टैम्प बोलते हैं उसको। तो इतना डिज़ाइन करते बनेगा कि नहीं? तो इसके बाद ध्यान रखना, ये तो आप जैसा जितना अच्छा बनाओगे वो आपके काम का है, पर इसके बाद आपको करना क्या है कि शेप कैसा है, सर्कल में है कि रेक्टेंगल में है कि लाइन में है कि कॉलम में? सर्कल में। तो सर्कल आप ले लो, कौन सा वाला, ये मार्की टूल, ठीक है। और मार्की टूल में आप सर्कल को इस प्रकार से, अब देखो ऊपर कट रहा, कोई दिक्कत नहीं, नीचे वाला अपन ऊपर खिसका देंगे, ये देखो इस प्रकार का, है ना। हो गया? कोई चीज़ कट रही क्या? नहीं। इतना काम बन जाएगा। उसके बाद आपको इतना सेलेक्ट करने के बाद जाना है एडिट में, और देखो लिखा है, क्या लिखा है, डिफाइन ब्रश। समझ में आ रहा ना, डिज़ाइन करते बन जाएगा वो हमारे काम का। पर मार्की टूल से उतना भाग सेलेक्ट भी करना है, पर उसके पहले सबको जोड़ देना। जोड़ देना मतलब वो बैकग्राउंड लेयर के साथ में मर्ज हो जाना चाहिए। कैसे हुई है वो, लेयर में जाकर फ्लेटन से, ठीक है। ये स्टेप्स आप लिख भी लिया करो एक बार में। डिफाइन ब्रश जैसे ही करे तो यहाँ बोल रहा है क्या है ये, हम बोल देंगे SITC की स्टैम्प है ये। क्या है ये? और 351 नंबर में आई है। अब आपको पता ही क्या है, ये ब्रश है ना, तो कहाँ आना चाहिए, कहाँ से यूज़ करेंगे इसको? ब्रश हमने कहाँ से यूज़ करे थे, ब्रश टूल से करे थे। तो सिंपल सी बात, कहाँ मिलेगी हमको, ब्रश टूल में। तो पहले तो ओके करो। चलो इसका काम हो गया, इसको नीचे कर दो। हमारे पास में और कुछ और चीज़ें हैं जो हमने अभी बनाए थे। चलो कोई चीज़ ओपन कर लेते। मान लो ये देखो, अब ये दिख रहा है आपको, बैकग्राउंड अलग दिख रहा है कि नहीं? तो यहाँ हम सील लगाना चाहते हैं SITC की, तो हम जाएंगे कहाँ पे, ब्रश में। और ब्रश में जाके पता आपको 351 नंबर था, आया 351 नंबर, इसको क्लिक करो। और क्लिक करने के बाद देखो साइज आया है। अब साइज आपको पता किससे करते हैं, ये देखो छोटा है ना, और बड़ा, ये देखो। अब ये इमेज हमारी कोई चुराए ना, अपन ने डिज़ाइन करे, ऐसा लगा दो, है ना। अब कितने भी बार लगा सकते, देखो कोई दिक्कत नहीं। चलो दूसरी इमेज ओपन करो, यहाँ देखो थोड़ा छोटा करो, ये देखो। अब कलर आपको पसंद नहीं आ रहा, ये भी तो हो सकता है, तो कलर आप क्या कर लो, वाइट। यहाँ पे क्या कर लोगे, वाइट। देखो कोई टेंशन, मतलब काम आसान हुआ कि नहीं? अब इसके बदले हम और कुछ नहीं बना सकते? बना सकते, कुछ भी बना सकते हैं। चलो बताओ मुझे, शुरू से डिज़ाइन करना बनेगा। जो हमने डिज़ाइन करी, ये डिज़ाइन करके हमने इसको क्या करे थे, लेयर में जाकर मर्ज करने के बाद हमने मार्की टूल से सेलेक्ट करें। अब मार्की टूल कोई भी हो सकता है, आपने चौकोन बनाया हो तो रेक्टेंगल ले लेना, आपने राउंडेड सर्कल बनाया हो तो इलिप्स ले लेना। उसके बाद एडिट में जाकर आप क्या करोगे, डिफाइन ब्रश नाम दे दोगे। और नाम देने के बाद आप यूज़ कहाँ से करोगे, ब्रश टूल के अंदर इस ऑप्शन में जाकर आप जाओगे, ढूंढ लेना जो भी आपने दिख जाएगा। यहाँ पे देखो डिज़ाइन दिख रहा है, इसके बदले और कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जो बनाए हमने वो दिख रहे हैं ना, ठीक है। तो ये बनेगा कि नहीं, बन जाएगा। तो ये तो स्पेशली क्वेश्चन नहीं आएगा, पर ये आपको बहुत काम आने वाला आगे, ठीक है। अब ब्रश कैसे बनाते हैं ऐसा आगे नहीं बता सकते, ब्रश बनाते कैसे हैं तो आप पूरी स्टेप बता सकते। जो भी डिज़ाइन बनानी, डिज़ाइन बना के बता देना, इसको मर्ज करेंगे, स्टेप बता दो, सेलेक्ट करेंगे, डिफाइन ब्रश करेंगे, फिर ब्रश में जाके यूज़ करेंगे। तो ये स्टेप्स आप जब कर लोगे तो बता पाओगे, बन जाएगी। तो पुरानी जितनी भी चीज़ें हैं और ये ब्रश कम से कम 10 बार बना के देखना इसको,
तब मतलब फील आएगा कि बनने लगा, नहीं तो भूल जाओगे। तो पहले काम क्या करना, यही बना के देखना अभी, और पहले की चीज़ रिवाइज करते रहना। चलो प्रैक्टिस कर लो ज़रा।